इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें मैंने 30 क्वेश्चंस लिए हैं जो सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। और इस वीडियो का जो पीडीएफ लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज की जो मैंने क्वेश्चंस लिए वो हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड है। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। तो भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो हड़प्पा था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, हड़प्पा। क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो किसकी पूजा करते थे? तो वो पशुपति की पूजा करते थे। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, पशुपति। क्वेश्चन नंबर 3, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो जो हड़प्पा सभ्यता थी वो किस युग की थी? तो वो कांस्य युग की थी। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, कांस्य युग। क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य व्यवसाय क्या था? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो व्यापार था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, व्यापार। क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे? तो जो सिंधु सभ्यता के घर थे वो किसके बनाए जाते थे? तो ईंट से बनाए जाते थे। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, ईंट से। क्वेश्चन नंबर 6, हड़प्पा सभ्यता निवासी थे। तो जो हड़प्पा सभ्यता थे वो कहाँ के निवासी थे? तो वो शहरी निवासी थे। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, शहरी। क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो जो हड़प्पा वासी थे वो किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, सबसे आगे थे? तो कपास के उत्पादन में जो है सर्वप्रथम थे। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, कपास। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो किस विद्वान ने जो है हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता था? तो दयाराम साहनी जो थे हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता थे। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, दयाराम साहनी। क्वेश्चन नंबर 9, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो जो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, हड़प्पा सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 10, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो जो हड़प्पा सभ्यता की खोज है वो किस वर्ष में हुई थी? तो 1921 में हुई थी। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, 1921 ईसा में जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। क्वेश्चन नंबर 11, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था? तो हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का जो आकार था वो किस प्रकार था? तो आयताकार था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, आयताकार। क्वेश्चन नंबर 12, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला था? तो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो हल से जोते गए खेत थे उनके साक्ष्य कहाँ मिले थे? तो कालीबंगा में मिला था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, कालीबंगा। क्वेश्चन नंबर 13, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो जो मोहनजोदड़ो है वो कहाँ पर स्थित है? तो सिंध में जो है मोहनजोदड़ो स्थित है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, सिंध। क्वेश्चन नंबर 14, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता का समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो जो सिंधु सभ्यता की मुद्रा है उसमें किस देवता का समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो आद्य शिव का मिलता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, आद्य शिव। क्वेश्चन नंबर 15, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो को एक अन्य नाम से किस नाम से जाना जाता है? तो मृतकों के टीले के नाम से जाना जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, मृतकों का एक टीला। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में कौन सा है? तो लोथल जो है गुजरात में स्थित है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, लोथल। क्वेश्चन नंबर 17, हड़प्पा सभ्यता का एक प्रचलित नाम है। तो हड़प्पा सभ्यता का एक प्रचलित नाम क्या है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, सिंधु घाटी की सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 18, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो किस लिए जानी जाती है? अपने नगर नियोजन के लिए भी जानी जाती है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, अपने नगर नियोजन के लिए जो है जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 19, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है?
तो सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान जो है भारत में स्थित है? तो लोथल जो है भारत में स्थित है। लोथल जो है गुजरात में पड़ता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, लोथल। क्वेश्चन नंबर 20, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो जो हड़प्पा सभ्यता को सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व तक है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व तक। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में चांदी की उपलब्धता की प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो किसमें मिलते हैं? तो हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, हड़प्पा संस्कृति में। क्वेश्चन नंबर 22, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का जो है उपयोग हुआ था? तो लाल मिट्टी का उपयोग हुआ था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, लाल। क्वेश्चन नंबर 23, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। तो जो सिंधु घाटी के लोग हैं वो किसमें विश्वास करते थे? तो मातृशक्ति में करते थे। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, मातृशक्ति में। क्वेश्चन नंबर 24, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो जो हड़प्पा वासी थे वो किस धातु से जो है परिचित नहीं थे? तो लोहे से जो है परिचित नहीं थे। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, लोहा। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? तो कौन सी फसल थी जो हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? तो चावल जो है नहीं था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, चावल। क्वेश्चन नंबर 26, हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? तो जो हड़प्पा वासी है वो किन किन धातुओं का जो है आयात करते थे? तो चांदी का भी करते थे, टीन का भी करते थे और सोने का भी करते थे। तो तीनों ही जो है आयात करते थे। तो कौन सा ऑप्शन जो है मैच कर रहा है? तो ऑप्शन नंबर जो है ए मैच कर रहा है, तीनों ही। क्वेश्चन नंबर 27, हड़प्पा कालीन स्थानों में अभी तक किस धातु की जो है प्राप्ति नहीं हुई है? तो हड़प्पा कालीन स्थानों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, लोहा। क्वेश्चन नंबर 28, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता को प्राप्त नहीं हुए हैं? तो किस पशु के जो अवशेष हैं सिंधु घाटी सभ्यता को प्राप्त नहीं हुए हैं? तो शेर के जो अवशेष है वो नहीं प्राप्त हुए हैं। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, शेर। क्वेश्चन नंबर 29, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो ईंट के बने भवन जो है उनकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, ईंट के बने भवन। क्वेश्चन नंबर 30, सिंधु घाटी सभ्यता है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो कौन सी सभ्यता है? तो कांस्ययुगीन सभ्यता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, कांस्ययुगीन सभ्यता।